अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम निसार अहमद है और मैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊँगा एक अमेरिकन बिजनेसमैन की जिसका नाम हेनरी फोर्ड था। अमेरिकी शख्स हेनरी फोर्ड दुनिया का पहला बिजनेसमैन था। वो अपने मुलाजमीन को मार्केट में सबसे ज़्यादा मुआवजा भी देता था। एक बार एक सहाफ़ी आया और उसने हेनरी फोर्ड से पूछा, आप सबसे ज़्यादा मुआवजा किसी को देते हैं? मतलब वो कौन सा शख्स है आपकी कंपनी में जिसको आप सबसे ज़्यादा जो है वो डेली वेजेस देते हैं या सैलरी देते हैं? फोर्ड मुस्कुराया, अपना कोट और हैट उठाया और सहाफ़ी को अपनी प्रोडक्शन रूम में ले गया। हर तरफ काम हो रहा था, लोग दौड़े लगा रहे थे, घंटियां बज रही थी और लिफ्टें चल रही थी। हर तरफ अफरा तफरी थी। इस अफरा तफरी में एक कैबिन था और उस कैबिन में एक शख्स मेज़ पर टांगे रख कर कुर्सी पर लेटा हुआ था। उसने मुंह पर हैट रखी हुई थी। हेनरी फोर्ड ने दरवाज़ा खटखटाया। कुर्सी पर लेटे शख्स ने हेड के नीचे से देखा और थकी थकी आवाज़ में बोला, हेनरी, हेलो हेनरी, आर यू ओके? फोर्ड ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और सर हिलाया। दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकल गया। सहाफ़ी हैरत से ये सारा मंजर देखता रहा। फोर्ड ने हंसकर कहा, ये शख्स मेरी कंपनी में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेता है। सहाफ़ी हैरान होकर पूछा, ये शख्स क्या करता है? फोर्ड ने जवाब दिया, कुछ भी नहीं, ये बस आता है और सारा दिन मेज़ पर टांगे रख कर बैठा रहता है। सहाफ़ी ने पूछा, आप फिर इससे सबसे ज़्यादा मुआवजा क्यों देते हैं? फोर्ड ने जवाब दिया, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुफीद शख्स है। फोर्ड का कहना था, मैंने इस शख्स को सोचने के लिए रखा हुआ है। मेरी कंपनी में सारे सिस्टम और गाड़ियों के डिज़ाइन इस शख्स के आइडियाज़ हैं। ये आता है, कुर्सी पर लेटता है, सोचता है, आइडियाज़ तैयार करता है और मुझे भिजवा देता है। मैं इस पर काम करता हूँ और करोड़ों डॉलर कमाता हूँ। हेनरी फोर्ड ने कहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ आइडियाज़ होते हैं और आइडियाज़ के लिए आपको फ्री टाइम चाहिए होता है, मुकम्मल सुकून, हर किस्म की बकबक से दूर आज़ादी। आप अगर दिन रात मसरूफ़ हैं तो फिर आपके दिमाग में नए आइडियाज़ और नए मंसूबे नहीं आ सकते। चुनाचा मैंने एक समझदार शख्स को सिर्फ सोचने के लिए रखा हुआ है। मैंने इससे माशी आज़ादी भी दे रखी है ताकि ये रोज़ मुझे कोई न कोई नया आइडिया दे सके। सहाफ़ी ताली बजाने पे मजबूर हो गया। आप भी अगर हेनरी फोर्ड के विज़डम समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी बेख्तियार ताली बजाने पे मजबूर हो जाएंगे। इंसान अगर मज़दूर या कारीगर है तो फिर ये सारा दिन काम करता है, लेकिन जूं ऊपर जाता रहता है उसकी फुर्सत में इजाफा होता चला जाता है। यहाँ तक कि हेनरी इंडस्ट्रीज़ और नए शोबों की मौजूद पूरा साल घर से बाहर कदम नहीं रखते। बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का भी वेले तरीन लोगों में है। वॉरेन बफेट रोज़ाना 4.5 घंटे पढ़ते हैं। बिल गेट हफ्ते में 2 किताबें ख़त्म करते हैं। ये साल में 80 किताबें पढ़ते हैं। ये दोनों अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं, लाइन में लगकर कॉफ़ी और बर्गर लेते हैं और स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये इसके बावजूद दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। कैसे? फुर्सत और सोचने की मोहलत की वजह से।
ہم جب تک ذہنی طور پر فری نہیں ہوتے، ہمارا دماغ اس وقت تک بڑے آئیڈیاز پر کام نہیں کرتا۔ چنانچہ آپ اگر دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے آپ کو فری رکھنا ہوگا۔ آپ اگر خود کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھائے رکھیں گے تو پھر آپ سوچ نہیں سکیں گے، آپ پھر زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکیں گے۔ آج کی یہ اسٹوری تھی، اور اس اسٹوری میں جو ہمیں سبق ملا کہ جو دنیا میں جتنی بھی ڈسکوریز یا انوینشنز ہوئی ہیں یا بڑے بڑے لوگوں نے جو بڑے کام کیے ہیں وہ ان کی آئیڈیاز کی بدولت ہمیں ملے ہیں۔ تو جب تک آپ کا ذہنی سکون نہیں ہے تو سوچنے کا، اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے، آپ کے پاس فرصت نہیں ہے، تو آپ کوئی بڑا کام جو ہے وہ، تو آج کا ٹاپک ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔